13 अप्रैल को नोएडा में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हुए। प्राइवेट कंपनी के वर्कर्स ने मांग रखी कि उनकी न्यूनतम सैलरी यानी मिनिमम सैलरी को बढ़ाया जाए। इसके साथ और भी कई सारी उन्होंने मांगे रखी। अब प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों के लिए सैलरी को बढ़ा दिया है। नई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी। अब जो नई सैलरी की जो लिस्ट आई है, हम उसे बता देते हैं कि किनकी कितनी सैलरी बढ़ रही है। अनस्किल्ड लेबर्स की अभी जो सैलरी थी वो 11,313 थी, इसे बढ़ाकर 13,690 कर दिया जाएगा। सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल जो वर्कर्स हैं उनकी अभी तक 12,445 थी, जिसे बढ़ाकर 15,059 रुपए कर दिया जाएगा। और जो कुशल यानी कि स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी 13,940 सैलरी थी, इसे बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दिया जाएगा। और बाकी जो अलग अलग कैटेगरीज के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी में भी चेंजेस किए गए। हमने अभी गौतम बुद्ध नगर वाले जो वर्कर्स हैं उन पर बात की। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा फेज 2 में प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। वर्कर्स 20,000 न्यूनतम सैलरी, मिनिमम सैलरी पर अड़े हैं। उनके कहने का मतलब है कि ये 13,000 सैलरी से भी हमारा काम नहीं बनेगा। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें न्यूनतम सैलरी 20,000 चाहिए और अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। अब ये हो गई नई सैलरी की बात। अब सरकार के खंडन पर आते हैं। सोशल मीडिया पर उन खबरों का सरकार ने खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वर्कर्स की न्यूनतम सैलरी 20,000 प्रति महीने कर दी गई है। इसे लेकर सरकार ने एक काफी लंबा सा नोट शेयर किया है और कहा है कि जो भी अफवाहों को बढ़ाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि वर्कर्स की सैलरी को 20,000 रुपए न्यूनतम रखा गया है। अब प्रोटेस्ट के बीच में हिंसा भी काफी ज्यादा हुई थी। दोनों तरफ से हिंसा हुई थी। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि हिंसा फैलाने में बाहरियों का हाथ हो सकता है। बाहरियों का मतलब है कि जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ तोड़फोड़ करना ही था। वर्कर्स की सैलरी से उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज तक से अरविंद ओझा और भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने अब तक लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। और फैक्ट्रीज में जो सीसीटीवी फुटेजेस लगे हैं उसके आधार पर भी उन लोगों की पहचान की जा रही है जिनका मकसद प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं था, जिनका मकसद केवल और केवल हिंसा फैलाना था। हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी गई। हम उन जगहों पर गए, नोएडा की अलग अलग जगहों पर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ पड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मियों की गाड़ी थी, जीप थी और कुछ आम लोगों की भी कार थी जिन्हें जला दिया गया। तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इस हिंसा को बढ़ावा दिया है, जो या फिर इसमें जो लोग लगे हुए थे। अब अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। वायरल वीडियोस की मदद से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो अफवाह फैला रहे हैं। और हिंसा को लेकर भी सीएम योगी की सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए हैं कि उन पर एक्शन लिया जाए, सख्ती से एक्शन लिया जाए जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर जो अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब वर्कर्स के आरोपों पर बात करते हैं। कल जब हम ग्राउंड पर गए और अलग अलग वर्कर्स से बात की जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनका कहना है कि पहली तो उनकी न्यूनतम सैलरी जो है उसे बढ़ाया जाए। कई लोगों ने बताया कि इंक्रीमेंट के नाम पर 21 रुपये बढ़ाए जाते हैं और 21 रुपये में कुछ होता नहीं है। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी कई सारी बातें कही गई। उनकी सुरक्षा को लेकर, ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर, छुट्टियों को लेकर कई जगह वर्कर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें छुट्टी वाले दिन काम के लिए तो बुला लिया जाता है लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं होती है। तो डबल पे पर उनकी डिमांड है कि उसे किया जाए। और साथ में वर्किंग आवर्स को कम करने की मांग है। 12 घंटे और कुछ 12 घंटे से ज़्यादा भी काम करते हैं हमें ग्राउंड में, ऐसा कई सारे लोगों ने बताया, जो वर्कर्स थे उन्होंने बताया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें उन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए। और हालांकि वहाँ पे कुछ जो वर्कर है वो ऐसे भी थे जिनका कहना था कि आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है कि कल को हमें नौकरी से भी निकाल दिया जाए। कोई फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होती है, केवल वो हमारे पास आते हैं और कह देते हैं कि कल से आपको नहीं आना है। और सैलरी भी इंस्टॉलमेंट्स में आती है और कई छुट्टी वाले दिन अगर बुलाते भी हैं तो उन्हें ऐसा बोला जाता है वर्कर्स को कि बाहर नहीं बताना है कि हम छुट्टी वाले दिन तुम्हें बुला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कुछ कथित हरासमेंट है जो वर्कर्स का इन प्राइवेट कंपनीज में हो रहा है। इसे लेकर वर्कर्स की ने अपनी आवाज़ उठाई। 13 अप्रैल को प्रोटेस्ट हुआ पूरे नोएडा में।
आगजनी भी कई कई जगह हुई हैं। तो अब सरकार ने जो नई सैलरी की लिस्ट है वो जारी कर दी है। हालांकि अभी भी वर्कर्स इससे खुश नहीं हैं। उनकी डिमांड है कि मिनिमम 20,000 सैलरी प्रति महीने की जाए। आगे जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।